आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरनेट पर एक डेटा प्रोटेक्शन का, प्राइवेसी का कह लो, या किस तरह से सोशल मीडिया काम करेगी भारत में, उसका एक बिल पास होने वाला है और पब्लिक के ओपिनियन अक्टूबर तक लिए जाएंगे, 10 अक्टूबर तक या कब तक। उसके बाद हमारे यहां पर सोशल मीडिया में और बहुत सारे आईटी एक्ट, आईटी रूल्स, इन सब में बहुत सारे संशोधन होने वाले हैं। मतलब इंटरनेट पर जो कानून है वो काफी हद तक बदलने वाले हैं। एक और नई खबर आई है जो ये कहती है कि व्हाट्सएप, जूम और डुओ कॉल्स भी अब लाइसेंस की कैटेगरी में आ जाएंगी। मतलब इन सभी लोगों को कॉल वाला लाइसेंस भारत में खरीदना पड़ेगा अगर ये सर्विसेज देना चाहते हैं। देखो, पहले ये था कि हमारे यहां जो कानून में ना, कॉलिंग का मतलब सिर्फ वही होता था कि जो आप अपने सिम से कॉल करते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं कि व्हाट्सएप से भी बहुत बढ़िया कॉल हो जाती है, जूम से भी बहुत बढ़िया कॉल हो जाती है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो भारत के कानून के हिसाब से कॉलिंग वाले इसके अंडर में, रूल्स में नहीं आती। सो दैट मीन्स उनको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी लाइसेंस भारत में नहीं लेना पड़ता। आप देख रहे होंगे जितनी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, सब में कॉलिंग फीचर है। इंस्टाग्राम में आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल दोनों। फेसबुक में भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, टेलीग्राम में भी कर सकते हो। जितनी भी सोशल मीडिया, सब में कॉलिंग फीचर है, क्योंकि इनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, सरकार को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। बस उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और उसके साथ कॉलिंग फीचर भी दे दिया। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी और ये बहुत खतरे वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। क्यों? अभी व्हाट्सएप हमें फ्री में मिलता है, हमें कोई ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। हमारे डेटा वगैरह से कमाता हो या एडवर्टीजमेंट दिखा के कोई भी सोशल मीडिया कमाती हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट डायरेक्टली हमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। अब ये जो लाइसेंस होता है कॉलिंग का, ये काफी महंगा होता है। तो ये सारी कंपनियां, जैसे गूगल का डुओ कह लो, व्हाट्सएप कह लो, जूम कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, फेसबुक कह लो, इन सभी को सरकार को भारी कीमत देनी पड़ेगी, तभी ये लोगों को कॉलिंग फीचर दे पाएंगे। तो जो ये कंपनियां भारी कीमत देंगी तो ये कहां से कमाएंगी? हमसे। किस तरीके से कमाएंगी? अब वो कमाने का तरीका एडवर्टीजमेंट दिखाकर हो सकता है, डायरेक्ट हमसे पैसा चार्ज कर हो सकता है, या कुछ इसमें एप्लीकेशन ऐसी भी होंगी जो अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगी कि हमारे डेटा का इस्तेमाल करके वो पैसे कमाएगी। तो ये काफी सोचने वाली बात है। अगर डायरेक्ट पैसा चार्ज करेगी तो भाई फिर ये व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीजें फ्री नहीं रहेंगी, हमें इनके लिए पैसा देना पड़ेगा। सोचिए, कॉलिंग फीचर लेने के लिए व्हाट्सएप में कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा, या तो हमें ये किस तरह से कमाएंगे। ये सारी ही हमारे लिए नुकसानदेह बात है और ये उन कंपनियों के लिए भी नुकसानदेह बात है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या अब हमारी कॉल सरकार सुन पाएगी? क्या सरकार हमारी कॉल ट्रेस, ट्रैक कर रही है? मैं आपको बता दूं, अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, ऐसे केस में सरकार इसको नहीं सुन सकती। और व्हाट्सएप और सरकार के बीच में ये तनातनी चलती रहती है कि सरकार ये चाहती है कि हमें सारी कॉल की डिटेल वगैरह चाहिए। कोई अगर हाई प्रोफाइल केस है या कोई क्रिमिनल अगर कुछ कर रहा है तो हमें उसकी जानकारी रखनी है ना। हालांकि नॉर्मल इंसान की कॉल सुन के सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो ऐसे बड़े बड़े केसेस में जिनके नाम है उसमें चाहिए। तो ऐसे किसी का भी केसेस में नाम फंसा के या जो भी कंपनी है, तो अलग अलग इसकी तर्क है, वो मैं कभी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ये चीज है अभी, अब ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जो नए कानून है वो उसको एज ए कॉल मानेंगे, तो कुछ ना कुछ लॉग्स या कुछ ना कुछ तो सरकार के साथ इन लोगों को शेयर करना पड़ेगा। एक और बात कही है कि जो लाइसेंस ले लेंगे और वो सर्विसेज अगर विथड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान के चलो व्हाट्सएप ने कॉलिंग फीचर के लिए लाइसेंस खरीद लिया और अब वो नहीं देना चाहती आगे, तो जो उसने पैसा दिया है ना, वो सरकार उसको रिफंड कर देगी अगर वो लाइसेंस अपना कैंसिल करवाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन भी होंगी जो शायद भारत में अब कॉलिंग फीचर को बंद कर देंगी, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं चाहती। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी होंगी जिनके कॉलिंग फीचर से ज्यादा पैसा नहीं निकलता, तो ऐसे में उनको और भरना पड़ेगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशन में ऐसा भी हो सकता है कि कॉलिंग फीचर चला जाए। अभी आप अपनी ओपिनियन सरकार के साथ शेयर कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि जो मीडिया वाले जो मैसेजेस वगैरह शेयर होंगे, जो कॉल्स वगैरह होंगी, उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। सारी चीजें हो रही हैं। अभी ये फाइनल कानून नहीं बना है और लोगों के ओपिनियन वगैरह मांग रही है सरकार। और अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शन वगैरह कोई भी चीज नहीं आती है तो शायद 10 अक्टूबर के बाद या अक्टूबर महीने के बाद ये कानून बन जाएगा और इन सारी कंपनियों को कॉलिंग फीचर प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चीज हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, जरूर चेक करें उसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड